सतीश प्रजापति जी, एक वीडियो वायरल होता है, गोवा में आप गए थे और धुआंधार इंग्लिश आपने बोला और छा गए, पूरे नेशनल मीडिया पर आपका चलने लगा। क्या था पूरा मामला? मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम 1100 पेड़ कटवा दिए। अगर मैं सतीश प्रजापति जिस दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं चला जाऊंगा, डीडीयू का कोई नाम नहीं जानेगा। सतीश प्रजापति यूजीसी का समर्थन करते हैं? समर्थन तो करता हूं मैं, क्यों नहीं, समर्थन तो करूंगा ना। दुनिया अपने अपने लिए है तो सतीश प्रजापति भी अपने लिए है। आप एबीवीपी को यहाँ तक कह देते हैं कि ये एबीवीपी जो है वो सरकार और बीजेपी का तलवा चाटने वाला संगठन है। हाँ तो है ही। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मगर मेरे अंदर का कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं और छात्रों का संघर्ष जारी है। लगातार देश भर के छात्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो जब बात शिक्षा व्यवस्था की होती है तो हम बात करेंगे आज इसी पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति। और सतीश जी का एक लंबा संघर्ष रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय में लेकर छात्रों की आवाज। ये सड़क पर उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठ जाते हैं। तो बेधड़क के इस पहले पॉडकास्ट में सतीश प्रजापति जी, आपका बहुत स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर आपको जाने नहीं दिया जाता है, अंदर बताया जाता है कि आपको निष्कासित कर दिया गया है। आप एग्जाम जो एलएलबी का था वो नहीं दे सकते हैं। क्या था पूरा मामला, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय की संघर्ष की भूमि है तो हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। 17/10/2024 को मेरे जीमेल पे रात में मैसेज आता है, कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के दिनांक 17/10/2024 को आपको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। उसके उपरांत में आप एलएलबी का प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मैं सुबह गेट पे पहुंचता हूं, अपना एडमिट कार्ड भी लेके पहुंचता हूं। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा हमारा एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाता है, जो कि 12/7/2026 को मेरा एलएलबी का प्रवेश परीक्षा रहता है। 12/7/2026 को जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचता हूं, वहां के प्रशासन के द्वारा, जो भ्रष्ट कुलपति पूनम टंडन, उनके चाटुकारिता के द्वारा, उनके प्रॉक्टर के द्वारा, एडमिशन सेल के द्वारा पुलिस बल के प्रयोग से मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप विश्वविद्यालय से निष्कासित हैं, आप प्रवेश परीक्षा नहीं देंगे। उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूं, अगर 12/7/2024 को मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से अगर मुझे प्रवेश परीक्षा से निलंबित कर दिया गया, तो आप देखिए 2/12/2024 को एमए जेएमसी प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा मुझे किसने दिलाया, किसकी गलती है? जब 12/7/2024 गोरखपुर विश्वविद्यालय ने मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोका, तो 2/12/2024 को 2/12 से लेकर 13/12/2024 तक प्रथम सेमेस्टर एमए जेएमसी पत्रकारिता का परीक्षा मैं कैसे दिया? विश्वविद्यालय ने कैसे मुझे परीक्षा देने दिया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्या कहा गया कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा? कारण बताया गया क्या आपको कि एक दिन पहले आपको नोटिस जारी कर दिया गया, तो एडमिट कार्ड आपका क्यों जारी किया गया? सवाल तो ये है। यही बात तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति पूनम टंडन से पूछना चाहता हूं। यही बात तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल से पूछना चाहता हूं। यही बात तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से पूछना चाहता हूं। यही बात मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सीएस से पूछना चाहता हूं। सर, एक गरीब मजदूर परिवार का लड़का अगर चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी करके जाके आम जनमानस का कचहरी में बैठ के जाके उन लोग की लड़ाई के लिए बात करना चाहे, क्या गरीब मजदूर परिवार का लड़का गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी नहीं करना चाहता है? क्यों मेरे साथ इतना भेदभाव हुआ? जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ेंगे उसी वाइस चांसलर को जब आप भ्रष्ट कहेंगे, तो इसीलिए तो नहीं ना कहीं ये मामला फंस रहा है। तो विश्वविद्यालय में इसलिए मैं अपने पूनम टंडन को भ्रष्ट कहता हूँ, भ्रष्ट भी कहता हूं और डाइन और कंटाइन भी कहता हूं, क्यों विश्वविद्यालय की हमारी कंटाइन ही है। इसलिए कंटाइन है कि पहले तो मैं उनका पूनम टंडन जी को, कुलपति महोदया जी को मैं उनको नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सोचिए, जिस गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकलकर कई ऐसे छात्र संघ की कोख से निकलकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज पहुंचाने के लिए आज वो छात्र नेता से निकलकर मंत्री बन जाते हैं, उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज इस पूनम टंडन मैडम ने 1100 पेड़ कटवा दिए। मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम, 1100 पेड़ कटवा दिए। हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, आइए हम सब मिलकर पेड़ पौधा लगाएं, लेकिन यही पूनम टंडन ने 1100 पेड़ कटवा दिए।
200 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालय में घोटाला किया। पत्रकारिता भवन है, आप भी विश्वविद्यालय के हमारे एमए जेएमसी के पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे हैं। अब आपने देखा, अब लैब बताइए, आज तक विश्वविद्यालय में लैब की व्यवस्था नहीं है, जो कि पत्रकारिता भवन में लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। 60-70 लाख रुपए का बजट आया लैब के लिए, लेकिन आज तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में लैब नहीं है। दीक्षा भवन में देखिए कई करोड़ों का बजट आया, गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम नहीं सही है। आज तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगा है। अगर उसके लिए खिलाफ आवाज सतीश प्रजापति उठाता है, सतीश प्रजापति को निष्कासन कर दिया जाता है, गेट से अंदर एंट्री नहीं दिया जाता है, तो क्या मैं पूनम टंडन को फूल गुलदस्ता देके उनको नमस्ते करूंगा? इसलिए मैं एक नारा दिया हूं, विश्वविद्यालय की डाइन नहीं, ये कंटाइन है। अगर आप देखें तो सरकार के रिकॉर्ड को 10 साल हो जाएगा और सरकार का दावा है कि 10, अब योगी सरकार को 10 साल हो जाएगा। सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं विश्वविद्यालय ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, और लगभग 10 बरस हो जाएंगे छात्र संघ बहाली को लेकर चुनाव नहीं हुए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ये रिकॉर्ड क्यों? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं छात्र संघ चुनाव की बात किया, मैं खुद बता दूं, मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में पढ़ा, मैं वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ के लिए, लेकिन मैं बता दूं काफी मैंने धरना दिया, दंडवत यात्रा किया, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय को चुना इसलिए क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक संगठन है। जब वो संगठन जीतेगी तभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव होगा। वो संगठन हमेशा जीतती नहीं है, हमेशा हार जाती है, इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। कौन है वो संगठन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन है। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव हो जाए, नहीं जीतेगी, कोई उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेता नहीं है। मैं खुलेआम बोलता हूं, उनको डर है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हार जाती है। क्यों? जब आप चुनाव की बात होती है तब आप नहीं आते हैं चुनाव के लिए। धरना स्थल से लेके 5 रुपए का पर्ची कटवाना रहता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने संगठन को लेके बड़े बड़े बातें करते हैं, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए लड़ा, ये लड़ा। कहाँ गई आपकी संगठन? क्यों गोरखपुर विश्वविद्यालय में या चुनाव पेड़ कटा, क्यों आप नहीं बोले? क्यों आप चुप हो गए गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब पेड़ नहीं कटा? कहाँ गए आपके संगठन? 1100 पेड़ कटा, क्यों नहीं आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में बोले? एक छात्र हूं मैं, मेरे साथ इतना गलत हुआ, एक छात्र के साथ इतना गलत हुआ, कहाँ गई आपकी संगठन? आप भी तो नहीं छोड़ते हैं, आप एबीवीपी को यहाँ तक कह देते हैं कि ये एबीवीपी जो है वो सरकार और बीजेपी का तलवा चाटने वाला संगठन है। हाँ, तो है ही, क्यों नहीं कहूंगा? जब सरकार में आप अगर संगठन के नहीं है तो क्यों नहीं आप पेड़ के लिए बोले? क्यों एक छात्र के लिए नहीं बोले? क्यों पूनम टंडन के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाया? उठाइए। अगर आप किसी संगठन के चाटुकारता नहीं है, आपके हमेशा आप अपने संगठन पे विश्वास रखते हैं, तो आइए छात्र नेताओं के लिए आवाज उठाइए, छात्रों के लिए आवाज उठाइए। क्यों नहीं आप आवाज उठाएं? क्यों इस भ्रष्ट पूनम टंडन के लिए आपने आवाज नहीं उठाया? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग 2017 के बाद जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार को डर है कि कहीं एक गरीब मजदूर परिवार का लड़का इस गोरखपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष ना बन जाए। अगर वो अध्यक्ष बन जाएगा, इन लोग की काले बाजारी बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगी। 200 करोड़ का घोटाला, जो एक गरीब मजदूर परिवार का लड़का जो हॉस्टल में रहना चाहता है, देखिए अब फिर परीक्षा हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लड़का पाया है, परीक्षा में पाया है 70 नंबर, वो हमारे सीट के हिसाब से मिलाता है 100 नंबर और आता है रिजल्ट 70 नंबर। कई ऐसे 25-50 लड़के हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में, कई ऐसे चल। अगर वो ये छात्र नेता रहता तो पूनम टंडन के जैसा और कोई और भी कुलपति रहता तो चढ़कर सीधा बोलता, मैडम मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, छात्र नेता मैं चुना हूँ, इस विश्वविद्यालय को 10 से 20 हजार छात्रों ने हमें प्रतिनिधि चुना है, मैं इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कोई छात्र नेता नहीं है, चुनाव नहीं हुआ है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, इन लोग को डर है, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। विद्यार्थी परिषद मजबूत नहीं है, कमजोर है। जिस दिन वो मजबूत हो जाएगी उस दिन चुनाव हो जाएगा। मैं आपके डंके पे चोट पे कह रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिस दिन मजबूत हो जाएगी उस दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। आप कह रहे हैं कि जिस दिन एबीवीपी मजबूत हो जाएगा उस दिन चुनाव हो जाएगा, लेकिन आपने भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी है छात्र संघ चुनाव को लेकर। कई बार आप जेल में भी गए, कई बार आप लोगों को हिरासत में लिया गया, कई बार जो है वो कुलपति से भी विवाद हुआ, जो इसके पहले राजेश सिंह कुलपति रह चुके हैं उनसे भी विवाद हुआ। उसके बाद लगातार पूनम टंडन आई कुलपति, जब से बनी तब से विवाद होता जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या कहा गया है और कितने आसार लग रहे हैं कि कब तक चुनाव होगा? आपको क्या उम्मीद है? देखिए, और आप लोग क्या करेंगे? अब की बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो ये लड़ाई रहेगी, पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं भी अवगत करा देना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से। छात्र संघ की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है,
छात्र नेता की कोई पहचान नहीं होती है, चाहे वो कोई भी संगठन का हो। ना छात्र नेता किसी के नेता के पीछे घूमता है, ना किसी संगठन के पीछे घूमता है। तो सारे दल मिलकर, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, समाजवादी हो, NSUI हो, कोई पार्टी हो, सारे पार्टी से बातचीत कर मैं अब की बार यही निर्णय लिया हूं, जो हमारे वरिष्ठ और छात्र नेता हैं, सारे पार्टी हम लोग मिलकर ये बात करेंगे। आप अपने सारे संगठन से अध्यक्ष लड़ाइए, उपाध्यक्ष लड़ाइए, मंत्री लड़ाइए, पुस्तकालय मंत्री लड़ाइए, लेकिन सारे संगठन से मिलकर एक निर्णय होगा। हम सब मिलकर छात्र संघ चुनाव अब की कराने की घोषणा करें, उसके बाद संगठन अपना अपना प्रत्याशी लड़ाए। ये सारे हम सभी मिलकर अपने वरिष्ठ छात्र नेता से मिलेंगे और सारे संगठन से मिलकर जल्द ही इस बात पर फैसला सुनाएंगे कि अब की बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो जाए। तो ये जो गोरखपुर का विश्वविद्यालय प्रशासन है वो मान जाएगा इस बात को? गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन क्यों नहीं मानेगा? जब सारे संगठन एक हो जाएंगे, तो जब हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी एक हो जाएगी तो और मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। जब वो चाहेगी छात्र संघ चुनाव होना, तो पूनम टंडन मैडम ही नहीं, पूनम टंडन मैडम के जैसे कई कुलपति आ जाए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव होगा। सतीश प्रजापति क्या है? अब भविष्य आपका क्या अपने में दिखता है खुद का? आपको लोग एक छात्र नेता के तौर पर जाने, या आप राजनीति में अपना वो देखते हैं कि हम राजनीति में जाएंगे? क्योंकि जब वीडियो देखा जाता है, वीडियो वायरल होते हैं, विधायकों से जब सतीश प्रजापति मिलते हैं, बृजभूषण शरण सिंह से भी मिलते हैं, तो क्या जनता जो युवा हैं, छात्र हैं, वो देख रहे हैं, तो आपको क्या जाने हो? देखिए, मैं फिर बता दिया, छात्र नेताओं की कोई पार्टी नहीं होती है, फिर मैं आपके चैनल से बता दिया। और बाकी रही सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का, वहां मेरा व्यक्तिगत संबंध है, अपना है, एकदम व्यक्तिगत संबंध है, किसी पार्टी का विशेष संबंध नहीं है। और ना मैं पार्टी, कभी आप देखे होंगे मेरे हाथ में झंडा ढोया हूं, किसी पार्टी का संबंध नहीं हुआ, मेरा व्यक्तिगत संबंध है। और भी अन्य दल के जो मेरे विधायक जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, वहां सतीश प्रजापति का व्यक्तिगत संबंध है। हाँ, मैं छात्र नेता हूं, छात्र नेता के लिए कहीं भी कोई पार्टी के लिए जहां छात्राओं के लिए गलत होगा, सतीश प्रजापति वहां खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा, दिन हो या रात। बाकी मैं अभी किसी संगठन में नहीं हूँ। राजनीति में एंट्री कर रहे हैं क्या सतीश? राजनीति में एंट्री करूंगा आने वाले समय में, जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकलकर और गांव में जब अपने पहुंचूंगा और जनता के लिए जब मैं आवाज उठाऊंगा, तो सतीश प्रजापति कोई राजनीति पर तो जरूर, बिना दल के कोई नेता नहीं बनता है, दल तो ज्वाइन करना पड़ेगा। किस पार्टी में जाएंगे ये भी अब देखिए तो कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? अब पसंद करने के लिए तो देखिए आने वाले समय में 2027 में बताऊंगा कौन सा पार्टी में मैं जाऊंगा। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है 27 का मिजाज आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्योंकि लगातार अब तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जाएंगे 27 के चुनाव में, एक तरफ दावे विकास के वादे हैं, वहीं तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव घेर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको तस्वीर? अब 27 में आप देख ही ले रहे हैं, कहा जाता है संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाने के हिसाब से आप देख रहे हैं इस समय भारत देश में पूरे क्या हो रहा है, इस समय से देख लीजिए आने वाले समय में सत्ता में परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होना है, और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा आने वाले 2027 में। परिवर्तन अगर होगा तो कौन आना चाहिए, क्या लगता है आपको कि अगर बदलाव होगा तो बदलाव में कौन सही साबित होगा? अब बदलाव होगा तो 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, युवाओं के चहेते हैं, परिवर्तन तो होना चाहिए। अखिलेश यादव को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, क्यों भाई, युवाओं के चहेते हैं, युवाओं के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, क्यों और कोई पार्टी नहीं गया जंतर मंतर पे? अगर आप इतने छात्राओं के लिए हैं, अगर आपको इतना युवाओं से प्रेरित है, तो आपको जंतर मंतर दिल्ली पे जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? क्यों विपक्ष में ही गए अखिलेश यादव जी? तो आने वाले समय में 2027 में परिवर्तन होगी, परिवर्तन जरूरी भी है। तो इस समय जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है, क्या अपील करेंगे आप युवाओं के मुद्दे पर, युवाओं से कि वो, जो सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपके हक की आवाज उठा रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीएम ने ऐलान किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे हमने बताया आपको कि उन्होंने बनाकर कहा है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, संसद में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। तो क्या देश के युवा सरकार की बात माने या आगे क्या करें, क्योंकि ये काफी युवाओं में आपकी फैन फॉलोइंग है, सुनते हैं युवा। देखिए, जब कहा जाता है, जब छोटा बच्चा रोया जाता है तो उसको टाफी देके बहला फुसला दिया जाता है, ठीक है, तो छुपा जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब इतना दिन हो गया, लगभग 25 दिन, तब तक चुप थे, तो हम लोग को एक टॉफी दे दिए, समझ लीजिए, जैसे गए थे ना कहीं विदेश में, मेलोडी टॉफी, जैसे वहां पे देके चला तो बहुत प्रधानमंत्री जी का चला टॉफी वाला, तो उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी एक हम लोग को टॉफी दे दिए कि मैं ये बहुत गलत हो रहा है,
अब मैं संसद भवन में बैठ के बातचीत करूंगा। मैं सभी अपने भारत देश के युवा और छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक आप अपने हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस तरह आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन की तरह, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की तरह आप लोग अपना लड़ाई लड़ते रहिएगा, क्योंकि ये सरकार हम लोग को भगाने और फुसलाने वाली है। मैं निवेदन करता हूं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी, अब आते हैं अगले हिस्से में इस पॉडकास्ट के और रैपिड फायर शुरू करते हैं। रैपिड फायर में आपको एक नाम मैं बोलूंगा और आपको एक लाइन में या एक शब्द जो भी है आप बोल सकते हैं, बोलना ही है, इसमें मना नहीं कर सकते आप। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर। पहला नाम है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी में ये कहूंगा कि अपने फेमस के लिए ये आई, छात्र छात्राओं के लिए नहीं आई, अपने फेमस के लिए आई है। ये तो अपने फेमस होने के लिए आई, ये तो एक रील वीडियो फोटो का जमाना चल रहा है। हाँ। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान तो अनपढ़ मंत्री है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो हमारे देश के अनपढ़ मंत्री है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री पहले हैं, लेकिन ये हमारे गोरखपुर के मठाधीश हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी देखिए युवाओं में चेहरे चर्चित हैं और आने वाले समय में मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, परिवर्तन लाए, परिवर्तन होना भी जरूरी है। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये तो जान लीजिए ये सत्ता में जो रहेगा उसी के सब संगठन से मिले जुले भक्त हैं। ये इनका तो वही संगठन है, कहा जाता है इन लोग तो भाई साहब वाले हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। पूनम टंडन। पूनम टंडन तो ये डाइन नहीं कंटाइन है विश्वविद्यालय की, हमारी सीधे ये विश्वविद्यालय की डाइन और कंटाइन है। अब डाइन और कंटाइन उन्हें कहते हैं, लेकिन सतीश प्रजापति का ये एक अंदाज ये भी है कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुआ खेल हुई। हाँ। इसको मैं क्लियर कर दूं, ये है कि छात्रों के प्रति इनका संघर्ष है, जो अगर इनकी गिरफ्तारी भी होती है, इन्हें हिरासत में भी लिया जाता है, इन्हें निष्कासित भी किया जाता है, तो जो शिक्षा को लेकर या छात्रों के जो मुद्दे उठाना है, इनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। सतीश प्रजापति जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे छात्रों? देखिए, कहा जाता है दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और जेल में कितना जगह है तेरे देख लिया है देखेंगे। छात्र नेता हूं ना, तो छात्र नेता को कोई जेल और मुकदमा से डर नहीं लगता है। वो तो हम लोग का गहना है, मैं तो गहना मेरे ऊपर है, 5-6 मुकदमा हो गया सतीश प्रजापति के ऊपर, तो हम लोग के लिए गहना है। छात्र छात्राओं की लड़ाई के लिए जब जब लड़ाई लड़ना है उसके लिए सतीश प्रजापति जेल और मुकदमों से डरने वाला सतीश प्रजापति नहीं है। इकलौता छात्र नेता हूं मैं तो। अभी हमको तो लोग पूनम टंडन और प्रशासनिक के लोग चाहते हैं कि सतीश प्रजापति को जेल नहीं भेजेंगे, कहीं बड़ा नेता ना बन जाए गोरखपुर से निकलकर, इसलिए मुझे थाने पे 24 घंटे की जगह 48 घंटा बैठा देते हैं, लेकिन गोरखपुर जेल में नहीं भेजते हैं कि ये बहुत बड़ा नेता ना बन जाए। तो जेल से सतीश प्रजापति को नहीं डर लगता है। छात्र नेता हूं, इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़े जेल और मुकदमा से सतीश प्रजापति एकदम निडर होकर काम करता है, नहीं डरता है सतीश प्रजापति। सतीश प्रजापति जी, एक वीडियो वायरल होता है, गोवा में आप गए थे और धुआंधार इंग्लिश आपने बोला और छा गए, पूरे नेशनल मीडिया पर आपका चलने लगा, क्या था पूरा मामला, जरा बताइएगा। देखिए, एक बड़े भाई हमारे थे नीरज भैया, हमारे मित्र थे शुभम सिंह ने, तो मैं कभी मुंबई गया नहीं था, तो भाई ने हमारे कहे कि चलिए आपको राजनीति से अलग होकर मुंबई की पावन धरती पे आपको घुमा दे। मैं गया तो भैया के साथ मैं गोवा गया। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो हमारे मैनेजर साहब से मैंने कहा कि भैया अगर मोबाइल दे देते तो मैं भी गोवा की धरती पे फोटो क्लिक करवा लेता। तो एक जा रही थी जर्मनी से, अब सब फॉरेन के लोग वो सब इंग्लिश में बात करना पसंद करने था, और मैं इंग्लिश मुझे उतना आता नहीं था, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई मेरे बता दो कि एक जा रही है जर्मनी में, मैंने इंग्लिश में कैसे बात करूं? तो उन्होंने बोला, शायद अब मुझे अब उतना तो नहीं याद है, लेकिन मैं बोला कि बोल दो कि प्लीज मैं पिकअप द फोटो। तो मैं गया मोबाइल लेके, हम कहा मैम प्लीज पिकअप द फोटो, और उनका एक इंटरव्यू मैंने लेने लगा कि इन योर कंट्री, उन्होंने बोला जर्मनी, तो मैंने बोला जर्मनी इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंट्री एंड द डिजायरमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंट्री। तो उसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, और मैं शाम को जब चला उसको मैंने अपने पे पोस्ट कर दिया, तो रात में मैं देख रहा हूँ इंडिया टीवी पे चल रही है, गोवा में चल रही है, गोरखपुर के बड़े भाई न्यूज वाले फोन कर रहे हैं भैया लोग कि अरे आपका वीडियो तो टीवी पे चल रही है, न्यूज पत्रकार में चल रही है। तो उसका मतलब ये था, लास्ट वाले का मतलब कि मतलब जर्मनी का कोई हमारे भारत में मतलब नहीं है। तो बाद में वो जर्मन की जो महिला थी वो मुझ पे बड़ी नाराज हुई, तो बाद में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इंग्लिश तो बोल दिया, इसका हिंदी वर्ड होता क्या है। यही मेरा वीडियो लॉन्च हुआ, वहीं से सब कहें कि तुम इंस्टाग्राम अब आईडी बना लो। उस समय तब मैं इंस्टाग्राम आईडी अपना बनाया,
तो बताएं कि इंस्टाग्राम आप चलाते रहोगे तो काफ़ी व्यू गया। तो मैंने उसी समय से सोचा कि अब इंस्टाग्राम मुझे भी चलाना चाहिए। तभी से आप लोग के आशीर्वाद प्यार से, युवाओं के आशीर्वाद से आज आपके भाई को युवाओं में चर्चित है, आज मेरा इंस्टाग्राम इतने पे चला है। बिल्कुल। तो लगातार आप छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, अपने बारे में जरा बताइए, क्या बैकग्राउंड आपका रहा, फैमिली बैकग्राउंड रहा? क्योंकि बताया जाता है कि आप काफ़ी गरीब परिवार के घर से आते हैं और छात्राओं की आवाज़ आप यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतनी मजबूत तरीके से उठा रहे हैं। क्या कहेंगे अपने बारे में, जरा बताइए, लोग युवा सुनना चाहेंगे आप। देखिए, लगभग जब मेरा गांव कंपियरगंज में पड़ता है, कंपियरगंज के बगल में गुलरिया एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। जब मैं गांव से निकला तो मैं पहले एनजी पब्लिक स्कूल वहाँ रहता था, मेरी पढ़ाई वहीं तक हुई। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं क्लास 9th में, बड़ा नाम सुना था महात्मा गांधी इंटर कॉलेज जो बैंक रोड पे है, उस समय फार्म में भरा था, 250 रुपये का फार्म मिलता था। परीक्षा होता था इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मैं वहाँ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा अपने कंपियरगंज में क्लास 1 LKG से 8th तक। फार्म भरा और मेरा उस समय एग्जाम निकल गया था, J06699 मेरा रोल नंबर है, अभी भी मुझे याद है। मेरा जब वहाँ हो गया तो मेरे पूरे गांव में पूरा नाम रोशन हो गया कि अरे दीप नारायण प्रजापति जी का लड़का तो गोरखपुर में नाम लिखा गया। और मेरे पिताजी प्राइवेट में जॉब करते थे, मेरे बाबा जी रेलवे में थे, और यही बाबा जी गोरखपुर स्टेशन पे ड्यूटी करते थे, मेरे पिताजी प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी करते थे, इसी आपके गोरखपुर में ही। तो मैं अपने बाबा जी के साथ रहता था, बाबा जी हमारे ड्यूटी करते थे। उस समय मैं भोर में 4 बजे उठकर बाबा जी के लिए अपने खाना बनाता था, टिफिन में पैक करता था। तब बाबा जी मेरे रेलवे स्टेशन पे खाना लेकर, तब बाबा जी मेरे ड्यूटी पे जाया करते थे। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मेरा स्कूल था, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का, मैं पढ़ने जाता था और पढ़कर आता था। फिर बर्तन उर्तन भी मैंने धुलता था और धुलकर फिर 3 बजे से 7 बजे तक मेरी कोचिंग रहती थी, मैं कोचिंग भी करता था। फिर 7 बजे के बाद जब मैं आता था फिर मैं खाना बनाता था, फिर रात में 10 बजे के बाद 10 से 12 1-2 बजे तक पढ़ता था। उसके बावजूद भी मेरी बहुत बड़ी संघर्ष हुई। 9th 10th 11 12 मैं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अपने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में किया। उसके बाद ये हुआ कि मेरे पिताजी मुझे दिल्ली भेज दिए कि तुम गरीब मजदूर परिवार के लड़के हो, पैसा की व्यवस्था कर जाओ, कुछ तैयारी करो। भाई हम लोग ओबीसी पिछड़ी जात से हैं और गांव इतना बड़ा नहीं है, कुछ तैयारी करोगे कुछ आगे बढ़ जाओगे। मैं दिल्ली गया, लगभग 2 महीना वहाँ तैयारी किया। दिल्ली भी जाके मैं दिल्ली गया हूँ, हूँ। हाँ, मंगोलपुरी में वहाँ मैं गया था, मंगोलपुरी में रहता था 2 महीना, लेकिन वहाँ का दिल्ली में रह नहीं पाया, मुझे नेतागिरी करना था। उसके बाद एक मेरा भाई फेसबुक मेरा आईडी बना देता है, युवा नेता सतीश प्रजापति। कब पता चला आपको कि मुझे युवाओं के मुद्दे उठाना है, राजनीति में एंट्री करना है, कब लगा ऐसा? वो तो मुझे क्लास 10th में ही पता चल गया था, क्योंकि क्लास 10th में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्लास 10th 11th में पहुंची थी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में। 5-5 रुपए का पर्ची करता था। तो उस समय मेरे पास युवाओं की बहुत टीम थी। उस समय मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से अध्यक्ष चुना गया था। मैं इकाई अध्यक्ष था भाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। ये जो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का अध्यक्ष था। आप अखिल भारतीय परिषद में भी रह चुके? हाँ, मैं रहा हूँ, क्लास 9 10th में रहा हूँ। इसलिए मुझे निकाल दिया गया कि गोरखपुर में जब अध्यक्ष में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज इकाई अध्यक्ष रहा, तो मैं अपने गाँव में वो जो नरेगा वाली बोर्ड नहीं रहती है, फलाने के खेत से फलाने के खेत से मिट्टी पटाई कार्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, तो मैं गोरख अपने गांव में, हाँ, जितना मनरेगा जितना बोर्ड लगा था सब बोर्ड पे छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति सतीश प्रजापति इकाई अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय लिख दिया था। उस समय मेरे अंदर इतना जुनून था, मुझे लगता था मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया। वो फोटो क्लिक करके मैं विद्यार्थी परिषद के ग्रुप में भेज देता हूँ। उस समय थे हमारे बड़े भाई महानगर मंत्री नवनीत शर्मा, बड़े भाई आदित्य द्विवेदी जी, बड़े भाई महानगर संगठन मंत्री थे उस समय, एक बड़े भाई थे उनका नाम नहीं याद है। तो उस समय ये कहें कि सतीश भाई, अगर आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहना है, पोस्टर नहीं लगाना रहता है, पोस्टर नहीं बनाया जाता है, ना पोस्टर के द्वारा कुछ लिखा जाता है। तो मैं कहा भैया, अगर पोस्टर नहीं बनाया जाएगा, अगर पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दिया उसी समय से। आपने अखिल भारतीय परिषद छोड़ दिया? हाँ, मैं क्लास 10th 11th में अखिल भारतीय। फिर आपने क्या सोचा, किसी संगठन में जाना है या संगठन बनाना है या अकेले ही मेहनत करना है? उसके बाद पूरे गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा था, जो आज मेरे गुरु हैं बड़े भाई पवन सिंह जी का। पूरे गोरखपुर में, पूरा उत्तर प्रदेश में
उनको कहा जाता है अभी भी पोस्टर बॉय के नाम से लोग कहते हैं। आज हमारे वो गुरु हैं बड़े भाई पवन सिंह, जो आज मैं आपके कुर्सी पर बैठा हूँ वो पवन सिंह का ही देन है, जो हमारे बड़े भाई हैं। तो उनका पोस्टर लगा था धर्मशाला पुल के नीचे, ये बगल में मैं बौलिया रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैं साइकिल से जा रहा था, पोस्टर देखा, छोटा सैमसंग का मोबाइल मेरे पास था, पवन सिंह पोस्टर लगा था, पवन सिंह गोरखपुर। तो काफी पता नहीं भगवान के आशीर्वाद से मुझे किसी से डर नहीं लगता था शुरू से ही। नंबर पे भैया को फोन कर दिया। अब भैया को फोन करने के बाद कि भैया मैं आपका काफी पोस्टर देखा हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब उस समय परिवार से हमको बहुत पैसा वैसा मिलता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के आगे आओगे, आनंद लोक हॉस्पिटल पे मेरा आवास है। हम कहे भैया साइकिल से, वो कहे कोई बात नहीं आ जाओ। साइकिल चलाते चलाते अपने बड़े भाई पवन सिंह जी के आवास पे पहुंचा। अब काफी मैं देखा भैया के पास 20-20 गनर, वो आकी टाकी लेकर, काफी भीड़। हम कहे मैं कहाँ पहुंचूंगा इसमें, हमारे जैसे तो कई यहाँ हैं। बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मैं बता दूं मैं तो शुरू से ही मैं डरने वाला नहीं था। साइकिल खड़ा किया, मैं डायरेक्ट गार्ड रोका, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला कि बड़े भाई पवन भैया से बात हुआ, हमको अंदर बुलाए हैं। कहा रुको, तो भैया ने बुलाया कि हाँ एक लड़का कोई सतीश प्रजापति है, फोन किया था, बुला दो अंदर। अंदर गया मैं भैया के पास, तो भैया का जैसे तरह स्वभाव था, आज भी उन्हीं का स्वभाव। आप जब मेरे बड़े भाई पवन भैया से मिलेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं कि 5 साल बाद मिल रहे हैं। एक परिवार के जैसा भैया से मिलेंगे, जैसे लगा कि आप परिवार के उनके सदस्य हैं। जब मैंने गया, पैर छुआ कि भैया प्रणाम, तो पैर नहीं छूने दिए, गले मिले एक छोटे और बड़े भाई की तरह। मुझे जैसे लगा कितना दिन का मेरा प्रेम और भैया से है। बताओ सतीश कैसे हो, क्या करते हो? मैंने अपने बारे में पूरी बताया कि भैया मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे राजनीति करना है, ये बड़े भाई पवन सिंह का ही देन है। उस समय कहे राजनीति नहीं, अब तुम छात्र चुनाव लड़ोगे, तुम नेता बनोगे, तुम छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ोगे। तब भैया ने हमारा दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में बीए में एडमिशन करवाया, भैया ने ही फीस जमा किया। परिवार वालों ने हमारे कहा कि अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो मैं पैसा दूंगा, नहीं पढ़ाई करना है तो मैं पैसा नहीं दूंगा। आज भी मैं बता दूंगा आपके कैमरा के माध्यम से, 2017 से लेके 2026 तक ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप पता भी लगा सकते हैं। आज तक 2017 से लेके 26 तक मेरे परिवार ने मुझे पढ़ने के लिए पैसा नहीं दिया। 12 तक की पढ़ाई मेरे परिवार ने मदद किया। आज तक मैं जो हूं आपके सामने, मोबाइल से लेकर, रिचार्ज से लेकर, कपड़े से लेकर, आज तक मेरे परिवार ने 2017 से लेकर 2026 तक सतीश प्रजापति को पैसा नहीं दिया। सारा काम, मिलना जुलना परिवार से, सब कुछ परिवार के लिए है। मम्मी से मिलना, पापा से मिलना, दादी से मिलना, क्योंकि मैं अपनी दादी माँ को बहुत मानता हूँ। दादी माँ है मेरे घर की, पूरा समझ लीजिए रोशनी है, तो दादी माँ को बड़ा मिलता हूँ। सबसे बातचीत हालचाल होता है, डेली आना जाना, सब काम करता हूँ। लेकिन आज तक 2017 से लेकर 2026 तक सतीश प्रजापति को 1 रुपया मेरे परिवार ने मदद नहीं किया। जो भी मदद किया हमारे दोस्त मित्र, बड़े भाई और बाकी बड़े भाई पवन सिंह का योगदान रहा। तो बीए में एडमिशन हुआ, उस समय चुनाव लड़ते थे, अभय सिंह जी लड़े, बड़े भाई हमारे, छात्र संघ अध्यक्ष का। तो भैया ने हमारे कहा सतीश तुम अभय सिंह जी का सपोर्ट कर दो, तुम्हारा ये सपोर्ट करेंगे। नहीं तो मैं उसी समय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ गया होता। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद मैं बीए एमए मेरा दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से चला। फिर उसके बाद दिग्विजयनाथ में भी मैंने इतना चर्चित और प्रशासन के नाक में दम कर दिया था कि गोरखनाथ मंदिर से मेरे लिए कागज आया कि सतीश प्रजापति को अब दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में नहीं पढ़ना है। तो मंदिर से क्यों? मंदिर से आया, इसलिए प्रशासन यहाँ विश्वविद्यालय दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में थम गई थी। ये दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज महाराज जी का है, एक संस्था है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जी। तो कोई भी अगर वहां से एक चपरासी से लेकर अगर एक प्रचार के ऊपर कुछ भी होता है तो मंदिर की जिम्मेदारी होती है। तो मंदिर से मेरे लिए कागज आया। उस समय बता दूंगा आपको, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक थे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, आज हम लोग के बीच नहीं है, उनको नमन करता हूँ। वहां से मेरा कागज आया कि सतीश प्रजापति को दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से निकाल दिया जाए। फिर मैं वहां से निकला तो वही आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में एंट्री हुई मेरी। आना जाना तो विश्वविद्यालय में मेरा लगभग 2015 से करते थे, जब बड़े भाई अमन यादव जी उस समय अध्यक्ष थे, बड़े भाई कार्तिक कौशिक जी, नितिन त्रिपाठी, शिवशंकर गौड़ भैया, बड़े भैया आलोक सिंह भैया, करमवीर भैया, योगेश भैया, अन्नू दीदी, प्रगति कश्यप, साक्षी सत्यम, बड़े भाई सचिन साई जी, रंजीत सिंह सिरनेत जी, तमाम हमारे सभी बड़े भाई जब उस समय थे, तभी से मेरा आना जाना चालू रहा।
लेकिन उसके बाद एमए जेएमसी पत्रकारिता में मैंने एडमिशन कराया। फिर उसके बाद पत्रकारिता में जैसे एडमिशन कराया, जैसे ही तुरंत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर देता हूँ, निष्कासन का आदेश आ जाता है। फिर उसके बाद डबल एमए के लिए मैंने फार्म भरा, क्योंकि जब आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ेंगे, छात्र छात्राओं के लिए आवाज उठाएंगे, आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय में पठन पाठन होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए, तभी आप छात्र छात्राओं के लिए आवाज उठाएंगे। एक स्टूडेंट लीडर आप कब होंगे? जब आपका स्वयं एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो। तो मैं चाहा जब एमजे में जेएमसी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, डिस्कशन कर दिया गया, तो एमए डिफेंस में एडमिशन ले लिया। फिर उसमें भी हमको निकाल दिया गया संघर्ष करते हुए, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सतीश प्रजापति ही इकलौता एक ऐसा छात्र नेता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो किसी से नहीं डरता है, ना इनके प्रशासन, ना इनके प्राक्टन, ना इनके प्रोफेसर से, और ना इनके पैसे के दम पे। उसके बाद निकाल दिया जाता है। फिर 2026 में मैं चाहता हूं अब एलएलबी में कर लूं। एलएलबी का जब प्रवेश प्रक्रिया जब प्रारंभ करता हूं, फॉर्म भरता हूं, तो विश्वविद्यालय ऐसे जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मेरा प्रवेश ही निरस्त कर दिया जाता है। फिर उसके खिलाफ मैं कोर्ट चला जाता हूं। आज ये लड़ाई कोर्ट की है, न्यायालय की है। आने वाले समय में आप देखिएगा, फिर आप इसको इसी मंच पे, इसी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बैठूंगा और वो कोर्ट का सामना आपको दिखाऊंगा कि सतीश प्रजापति की कोर्ट से जीत हुई। आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप विश्वविद्यालय में जो तमाम मुद्दे हैं उसको उठाते हैं इसलिए, कि वजह क्या है? देखिए, आपको कैमरा के माध्यम से आज सीधे बता दूं, जाति की बहुत परफेक्ट पड़ती है। मैं जाति का हूं प्रजापति, कुम्हार, माटी का घड़ा बनाने वाला, एक छोटी सी बिरादरी से हूं। हर जगह जातिवाद चलता है। ये नहीं चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सतीश प्रजापति इतना फेमस कैसे हो गया, इतना संघर्ष कैसे हुआ, कैसे ये बड़ी बड़ी आवाज उठाता है, कैसे निडर होकर बोलता है। ये नहीं चाहते हैं छोटी बिरादरी आके गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बन जाए। ये कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो मेरे कमियों को ढूंढते हैं। सारे संगठन के लोग मिलते हैं, प्रोफेसर मिलते हैं, कुलपति मिलती हैं कि सतीश प्रजापति को कुछ नहीं मिला, तो अगर ये रहेगा तो आवाज उठाएगा। करोड़ों का जो घोटाला हो रहा है, ये जो भ्रष्टाचारी हो रहा है, सतीश प्रजापति नहीं रहे। मैं आज बता दूं आपके कैमरे के माध्यम से, अगर मैं सतीश प्रजापति जिस दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं चला जाऊंगा, डीडीयू का कोई नाम नहीं जानेगा। पहली बार ऐसा कुलपति पूनम टंडन आई है, जब आप दरवाजे के बाहर से निकलेंगे, एक गुमटी से लेके, एक ड्राइवर से लेके, एक बच्चे से लेके पूछेंगे, भैया पूनम टंडन कौन है? हाँ भैया, वही पूनम टंडन है जो पेड़ कटवा दी। इस तरह आप बात करेंगे। सतीश प्रजापति का दिन है। जिस दिन सतीश प्रजापति विश्वविद्यालय छोड़ दिया, संन्यास ले लूंगा, उसी दिन देखिएगा कोई डीडीयू का नाम नहीं जानेगा। आप बात कर रहे हैं जातिवाद की। क्या जातिवाद सतीश को सतीश प्रजापति होने की वजह से आज ये भुगतना पड़ रहा है? हाँ, अगर मैं ये प्रजापति नहीं रहता और कोई बिरादरी रहता, आज सतीश को देखते। ये एलएलबी में एडमिशन बुला के मान सम्मान के साथ कुर्सी बैठा के बैठिए सतीश जी, इस तरह एडमिशन होगा। आज ये प्रवेश मेरा परीक्षा नहीं निलंबन होना, आज मुझे परीक्षा देने दिया गया होता, मेरा एडमिशन भी हो गया होता। अगर मैं और किसी कास्ट का होता, क्योंकि डर है इनको ना, कोई बात नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कभी मेरी हार नहीं होगी, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। इतने छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं। आने वाले समय में कोर्ट से मुझे जीत मिलेगी और इन भ्रष्टाचारी हारेंगे। न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इन सभी मामलों को लेकर आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट गए, जाएंगे क्या, कोर्ट चले गए। एक हफ्ते के अंदर पूनम टंडन के पास नोटिस आने वाला है। पूनम टंडन जवाब देंगी। जब 17/10/2024 को आपने निष्कासन किया, उसके बाद 3 बार 2024 को कैसे इसका परीक्षा दिए, 20/8/2025 को कैसे फिर प्रवेश प्रक्रिया ले ली, फिर कैसे आपने इसका प्रवेश एडमिट कार्ड जारी कर दी। पूनम टंडन को जवाब देना होगा। और मुझे लगता कहीं नहीं है कहीं पूनम टंडन जेल ना चली जाए। जेल जाएंगे तो और मेरी बड़ी जीत होगी संघर्ष की। आप अभी तक आप लोगों को जेल भेजती थी, तो आप चाह रहे हैं कि पूनम टंडन जेल जाए? हाँ, जेल जाए। इनके लिए भी जेल का दरवाजा खटखटा रहा है। जेल पूनम टंडन जी को बुला रहा है और जेल जाएंगी। मुझे पूर्ण रूप से न्यायालय पे भरोसा है। जेल जाए? हाँ, न्यायालय जिंदाबाद। आपने मुद्दा उठाया कि विश्वविद्यालयों में कास्टिज्म होता है, भेदभाव होता है। उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है। एक रेगुलेशन आया, यूजीसी रेगुलेशन आया, तमाम सारे विश्वविद्यालयों में धरना प्रदर्शन हुए, विरोध हुए। एक तबका छात्र अगर देखें तो 2 धड़ों में बढ़ते दिखाई दिए। एक तबका कह रहा है कि यूजीसी का समर्थन है, तो एक तबका कह रहा है कि यूजीसी नहीं होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी जो है वो होना चाहिए, लेकिन उसे
जो है पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए। आपका टिक क्या है, आपका पक्ष क्या है? देखिए, मेरे कहने का मतलब सभी को एक समान करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में जब आप पढ़ाई करेंगे, आप किसी मुद्दे को उठाएंगे तो उसमें जातिगत है, आपके पर्सनल पे जातिगत है। ये नहीं कि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं अंदर क्लास में, उसमें जातिगत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं सही बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको जातिगत नहीं होनी चाहिए। अगर ये आया, यूजीसी आया, तो ये जो आया कि आपने अलग कर दिया कि अगर ये इनके ऊपर कर देंगे कार्रवाई तो इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार उसको कुछ ना कुछ पारदर्शिता करे, कुछ उसमें और कुछ उसमें कुछ आधारित करे। इस तरह नहीं कि मैं बोल दिया कि ये प्रजापति है इस तरह, तो इसके ऊपर मुकदमा हो जाए, इस तरह इसको निकाल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 लोग मिल के चल गए तो इनके खिलाफ मुकदमा हो जाए, ये मारा तो इसके खिलाफ निष्कासन। ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो मैं था ना, मेरे खिलाफ इसलिए जातिगत हुई क्योंकि मैंने इनके भ्रष्टाचारियों को और मैंने बड़े बड़े लोग को लिखे, तो ये सब अपनी पार्टी टीम बनाए, तब जातिगत मुझे करना पड़ा। सतीश प्रजापति यूजीसी का समर्थन करते हैं? समर्थन तो करता हूँ, नहीं क्यों नहीं, समर्थन तो करूंगा ना। दुनिया अपने अपने लिए है तो सतीश प्रजापति भी अपने लिए है, सबका मेरा भी क्यों नहीं। हमारे सबसे बताए तो मेरे गुरु ही है, बड़े भाई पवन सिंह जी, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, मेरे गुरु हैं। संबंध अपना सबका अलग है, सब अपने लड़ाई लिए लड़ते हैं। आज आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, बोलते हैं अखिलेश जी वैसे हैं, अखिलेश जी बोलते हैं महाराज जी ऐसे हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब उसी संसद भवन, उसी विधानसभा के बाहर जब बैठते हैं कैंटीन में, हम लोग आपस में यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं, उन लोग बैठ के चाय पीते हैं। ये तो राजनीति है ना, ये राजनीति होता रहता है। राजनीति अलग है, विरोध अपना विरोध अलग है अलग है, और आपसी संबंध अलग है। तो बेधड़क अंदाज में आपने सुना गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति। युवाओं में इनकी काफी फैन फॉलोइंग है। सतीश जी, बेधड़क पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह युवाओं के लिए आपने आवाज उठाइए, और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब भी युवाओं की बात रहे, छात्र छात्राओं की बात रहे, और देशभक्ति की बात रहे, और देश प्रेमी के लिए बात रहे, अपने चैनल के माध्यम से आप जरूर बिना निडर होके, एक सच्चे न्यूज की तरह आप निडर होकर अपनी बात को रखिए। और मुझे आने वाले समय पूर्ण से भरोसा है कि ये बेधड़क खबर आने वाले समय में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। चलिए, तो इसी इनके कथनों के साथ इसी में पूरा सार है। तो बेधड़क अंदाज में आपने बातें सुनी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति का। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से लेकर वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में वो एक तरीके से लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। उनका वीडियो वायरल होता है, युवाओं में उनकी फैन फॉलोइंग है, युवा सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और छात्र नेता सतीश प्रजापति का यही कहना है कि एक रिकॉर्ड अगर 10 सालों में योगी सरकार ने बनाया है, तो वहीं एक रिकॉर्ड ये भी है कि 10 बरस हो जाएंगे लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कमजोर होने की वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब देखना ही रहता है कि क्या छात्र नेता जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं वो चुनाव छात्र संघ बहाली को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। आप देखते रहें बेधड़क खबर।